हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ कंपनीज़ और उनके रिलेटेड कुछ न्यूज़ जिसका इम्पैक्ट शेयर पर आ सकता है। पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स, अमेज़ॉन अपना जो है इन्वेस्टमेंट जो कर रही है इन मुंबई डेटा सेंटर, उसके लिए उन्होंने डील की है 125 करोड़ की। डेटा सेंटर एक मतलब आप फ्यूचर की ग्रोथ सेगमेंट बोल सकते हो, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ एंटर कर रही हैं टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। कुछ हमारी गवर्नमेंट भी टैक्स पॉलिसी, टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, तो उसकी वजह से भी ये ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुकू ने अपना आईपीओ फाइल किया है और उनका जो टारगेट है वो रेज़ करना चाहते हैं अप टू $360 मिलियन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ताइवान जो है अपनी जो मिसाइल सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पावरफुल करना चाहते हैं बाय अर्ली 2029। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको एक नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि चाइना और ताइवान है ना, इनके बीच में कभी ना कभी कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं। तो ये जो ताइवान है, ये एक सेमीकंडक्टर हब है। अगर कोई भी दो कंट्रीज़ ऐसे मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे तो वो पूरे ग्लोबल लेवल को अपसेट कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल में डिस्टर्बेंस हुई तो उसका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट आ गया। तो ऐसे ही ताइवान एक सेमीकंडक्टर हब है, तो जहाँ बहुत सारी इकोनॉमीज़ डिपेंडेंट हैं ताइवान पर फॉर सेमीकंडक्टर्स, जो ताइवान एक्सपोर्ट करता है। अगर इन दो कंट्रीज़ में कुछ इशू आ गया तो हो सकता है सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ जाए सेमीकंडक्टर में। और सेमीकंडक्टर आपको पता है इसका यूसेज कितना है इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। तो अगर ऐसे दो कंट्रीज़ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं तो वो ग्लोबल लेवल को डिस्टर्ब करते हैं। तो इसीलिए जो ताइवान है अपनी जो मिसाइल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है कि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो चाइना की तरफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आइडिया फोर्ज एक ड्रोन वाली कंपनी है। लास्ट कुछ क्वार्टर से इनके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स शो किए थे। अब वो कंपनी फंड रेज़ करना चाहती है 500 करोड़, और उनको आने वाले टाइम में 20,000 करोड़ का जो है ड्रोन ऑर्डर मिल सकते हैं, ऐसी बातें चल रही हैं। तो ये एक अच्छी बात है, फ़ंड रेज़ करना और इतना बड़ा ऑर्डर मिलना कंपनी के लिए। सीगल इंडिया ने एक डेफिनेट पैक्ट साइन किया है विद न्यू इंफ्रा फंड, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुछ इकोनॉमिस्ट्स हैं वो जीडीपी की जो फोरकास्ट लेकर आ रहे हैं इंडिया की। उन्होंने ये बोला है कि 7.1% से 7.2% तक जीडीपी की ग्रोथ आ सकती है, और फुल ईयर की उन्होंने एस्टिमेट की है 7.4%। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस एंड एल नीनो का इम्पैक्ट डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी पर आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईसीआईसी बैंक ने एक वार्निंग लेटर रिसीव की है फ्रॉम सेबी ओवर एफपीआई ट्रांजैक्शन। कुछ वायलेशन किया है इन्होंने एफपीआई ट्रांजैक्शंस में, तो उसकी वजह से इनको एक लेटर मिल सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑटो सेक्टर ने अपनी कुछ अपडेट्स दी हैं, जैसे कि उनके सेल्स के नंबर्स आए थे, मैंने आपके साथ शेयर भी किए थे। तो उन्होंने ये बोला कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं सेल्स के नंबर्स, उसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट किसका था, क्योंकि ये टारगेट कर रहे थे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ। एक्सपोर्ट्स का जो नंबर है वो भी बहुत अच्छा आया है। रूरल की डिमांड जो है वो रिकवर कर गई थी और व्हीकल की सेल्स बढ़ी इसकी वजह से। और अब वो ईवी सेक्टर में अपने आप को जल्दी से जल्दी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली इन कमर्शियल सेक्टर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं ऑटो सेक्टर की तरफ से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा है कि एलपीजी की बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया था, अभी भी काफ़ी जगह पर चल रहा है। हम देख रहे हैं एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडक्शन कुकटॉप। लेकिन इंडक्शन कुकटॉप में भी फ्रेंड्स कुछ जो उनके पार्ट्स होते हैं ना, कुकटॉप के इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उसके लिए हम डिपेंडेंट होते हैं ऑन चाइना। हम चाइना से कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कुकटॉप। तो अब ये इंडिया सोच रहा है कि चाइना पर रिलायंस कम की जाए और हम इंटरनल ही कुछ जो पार्ट्स हैं अपने आप मैन्युफैक्चर करें। ठीक है, तो अगर ये न्यूज़ मतलब आने वाले टाइम में हम बोलते हैं कि जो सच होती है, तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको ऐसे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो मैं आपके साथ इसी चैनल पर शेयर करूंगी कि कौन सी कंपनीज़ हैं जो आगे आकर कुकटॉप के लिए जो पार्ट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चर करेंगी, जो लिस्टेड स्पेस में। तो हम देखेंगे उनका बिज़नेस कैसा है, तो डेफिनेटली हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। भेल जो है शेयर वो फॉल कर गया 5%, क्योंकि यूबीएस ने इनके जो टारगेट्स हैं वो डाउनग्रेड कर किए हैं। तो आप इस न्यूज़ को भी देखकर चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इन्होंने अनाउंस किया कि ये टेम्प्रेरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं ऑन लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इनटू गोल्ड ईटीएफ।
सो ये सबसे बड़ी बात हो गई फ्रेंड्स कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि इंडिया के जो गोल्ड ETFs हैं ना वो टर्न नेगेटिव फॉर फर्स्ट टाइम। मतलब आप देख रहे होगे कि पिछले कुछ टाइम से गोल्ड में जो रैली आई है ना वो इतनी तेज़ रैली आई है कि आप सोच सकते हो कि मतलब अननेसेसरी इतने। मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ। ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है। आप देख सकते हो कि गोल्ड का चार्ट पैटर्न कहाँ टॉप पर पहुँच गया। ठीक है, तो इतनी ह्यूज रैली आई है कि प्राइसेस किस लेवल पर थे और अब किस लेवल पर हैं। ठीक है, और अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि HDFC म्यूचुअल फंड है वो टेम्प्रेरीली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि वो अब फंड्स ले नहीं रहे गोल्ड ETF में। और इंडिया की जो गोल्ड ETF है वो टर्न नेगेटिव। मतलब पहली बार ऐसा हुआ इतने टाइम बाद कि ETF में आउटफ्लो हुआ है रादर देन इनफ्लो। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये आपकी लर्निंग के लिए, ठीक है, कि जब इतनी ह्यूज रैली आती है ना तो उसके बाद कहीं किसी पॉइंट पर तो आके फुल स्टॉप होगा। वो फुल स्टॉप कब होगा ये नहीं पता होता। तो आप जब भी इन्वेस्ट करते हो किसी भी एसेट क्लास में, चाहे वो इक्विटी है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो बॉन्ड है, आपको ये पता होना चाहिए कि राइट टाइम क्या है एंट्री का। अगर आप भागती हुई शेयर को पकड़ोगे ना आप लॉस करके जा सकते हो। तो अब ये जो आप न्यूज़ देख रहे हो ना गोल्ड में कि ETF में आउटफ्लो हुआ है गोल्ड का, तो अब आप ये ध्यान में रखना, आप नोट डाउन करके चल सकते हो कि आने वाले टाइम में गोल्ड के जो ETFs हैं, गोल्ड का जो शेयर है, इसकी चाल कैसी होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हो। अब जब भी गोल्ड में सिग्निफिकेंट क्रैश आया तो आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो कि गोल्ड में जाना है कि नहीं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ओला इलेक्ट्रिक ने रेज़ किए हैं 780 करोड़ थ्रू QIP, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। फ्रेंड्स एक कंपनी है, मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, एवी पॉलीमर्स ने अपना बोनस इशू अनाउंस किया 1:10। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये है इस कंपनी का चार्ट पैटर्न 1 साल का। जैसे कि आप देख सकते हो कि न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक है पूरा का पूरा। आप देख सकते हो इसकी चाल कैसी है, एकदम से ऊपर चला जाता है, एकदम से नीचे आ जाता है। तो अगर सर्किट वाला स्टॉक बन गया ये, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई बाइंग ऊपर का सर्किट लगता है, नहीं तो नीचे का। तो अगर आपने ये बोनस की न्यूज़ देखकर आप इस शेयर में जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए। कभी भी ऐसी न्यूज़ को देखकर नहीं शेयर को सिलेक्ट करना। आप फंडामेंटल्स चेक कीजिए फिर आप देखिए। ये है लंबा चार्ट पैटर्न फुल टाइम का कंपनी का। तो आप ये देख सकते हो कि कोई भी कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी नहीं है चार्ट में, तो इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। US प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने कहा है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड डील है वो जल्दी ही हो सकती है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया, प्रेज़ किया है मोदी जी को। और उन्होंने ये भी बताया कि रिलेशनशिप्स दोनों लीडर्स के, दोनों कंट्रीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने ये भी बोला कि जल्दी ही हम ट्रेड डील को फाइनलाइज़ करेंगे। तो ये कुछ न्यूज़ थी ट्रेड डील के फ्रंट को लेकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडिगो। अब उनको है कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ सकती है आने वाली टाइम में क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। तो उन्होंने कुछ जो फ़्लाइट्स हैं टेम्पररी सस्पेंड की हैं। 6 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो सस्पेंड की हैं टेम्पररी बेसिस पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राजेश एक्सपोर्ट्स। कल भी मैंने ये न्यूज़ कवर की थी कि इस कंपनी को सेबी ने पेनल्टी लगाई है क्योंकि इन्होंने जो रेवेन्यू है इन्फ्लेट करके शो किया था। तो इनके जो प्रमोटर हैं उनको बैन कर दिया फ्रॉम स्टॉक मार्केट। तो कल भी इस कंपनी को लोअर सर्किट लगा था, आज भी जब सुबह ओपन हुई है तो लोअर सर्किट लगा है। हालांकि कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी शेयर पर हम देख रहे हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है और लोअर सर्किट ही लग रहा है कंपनी को, शेयर को। तो ये कुछ न्यूज़ थी फ्रेंड्स आपके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।